लाहौर के एक पुराने से मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। वो घर ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, मगर उस घर में 4 दिल धड़कते थे जो एक दूसरे के लिए जीते थे। 4 बहनें, आयशा, मरियम, सारा और नूर। उनके अब्बू को दुनिया से गए 3 साल हो चुके थे और माँ अक्सर बीमार रहती थीं। मगर उस घर में एक चीज़ कभी कम नहीं हुई, वो थी उन 4 बहनों की मोहब्बत। आयशा सबसे बड़ी थी, सिर्फ उम्र में नहीं, सोच में भी। वो फजर से पहले उठती, माँ के लिए पानी गर्म करती, दवाई देती, फिर खामोशी से छत पर जाकर आसमान को देखती और कहती, या अल्लाह, आज भी हमें हिम्मत देना। फिर वो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने चली जाती। वो जानती थी अगर वो हार गई तो सब टूट जाएंगे। मरियम को डॉक्टर बनने का ख्वाब था। वो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी, इसीलिए वो अक्सर ही किताबों में गुम रहती थी। कभी कभी लाइट चली जाती तो वो मोबाइल की हल्की रोशनी में पढ़ती रहती। नूर एक दिन बोली, आप इतना क्यों पढ़ती हैं बाजी? मरियम मुस्कुराकर बोली, ताकि एक दिन अम्मी का इलाज मैं खुद कर सकूं। ये सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। आयशा ने नजरें झुका ली, क्योंकि वो जानती थी इलाज के लिए पैसे कम हैं। सारा को सिलाई का शौक था, पुराने कपड़ों से नए डिजाइन बना लेती। नूर, जो खुद बच्ची थी मगर सबसे ज्यादा समझदार, वो सबके चेहरे पढ़कर सबका दर्द समझ लेती थी। एक दिन माँ की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। 4 बहनें घबरा गईं। करीबी सरकारी अस्पताल ले गईं। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, इलाज फौरन शुरू करना होगा, वरना देर हो सकती है। ये अल्फाज आयशा के दिल पर बोझ बन गए। इखराजात सुनकर 4 बहनें खामोश हो गईं। घर में इतने पैसे नहीं थे। घर वापस आकर सब खामोश थी। सिर्फ बाहर से रक्षों की आवाज आ रही थी और अंदर दिलों की धड़कनें। उस रात पहली बार 4 एक साथ रोईं। लेकिन आयशा ने आंसू पूंछ कर कहा, हम हार नहीं मानेंगी, अब्बू ने हमें मजबूत बनाया है। अगले दिन सबसे पहले मरियम ने अपनी जमाशुदा फेस मेज पर रख दी और कहा, ये मेरी पढ़ाई के पैसे थे, अब अम्मी का इलाज ज्यादा जरूरी है। सारा अंदर गई, अपने पसंदीदा कपड़े निकाले और बोली, मैं ये बेच दूंगी अम्मी के इलाज के लिए। नूर आहिस्ता से आई, अपना ईदी वाला डब्बा आयशा के हाथ में रखा और मासूमियत से कहा, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा देंगे तो शायद अल्लाह बहुत ज़्यादा दे दे। ये अल्फाज सुनकर तीनों बहनें नूर को गले लगाकर रोने लगीं। वो लम्हा बहुत खामोश था, मगर उस खामोशी में भी एक उम्मीद थी। 4 बहनें एक दूसरे को थामे बैठी थीं, जैसे एक दूसरे को हौसला दे रही हों। आयशा ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, अब सब कुछ तेरे हवाले है। और शायद जब नीयत साफ हो और दिल सच्चे हों तो अल्लाह भी रास्ते बना देता है, वहां से जहां से इंसान ने कभी सोचा भी ना हो। पैसे पूरे ना होने की वजह से आयशा ने फैसला किया कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर मुस्तकिल काम करेगी और घर की मदद करेगी। जब उसने ये बात बताई तो मरियम की आंखों में
आंसू आ गए। वो फौरन आयशा के करीब गई और हल्की आवाज में कहा, नहीं, तुम्हारा ख्वाब हमारा ख्वाब है, हम सब मिलकर करेंगे। सारा भी आगे बढ़ी, हाथ थाम कर बोली, हम सब थोड़ा थोड़ा कुर्बान करेंगे, मगर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। नूर खामोशी से आंखें बंद किए खड़ी थी। फिर उसने छोटे से लबों से कहा, हम सब मिलकर सब कुछ बेहतर कर देंगे, अल्लाह भी हमारी मदद करेगा। ये पहली बार था कि बहनों में इख्तलाफ हुआ, लेकिन ये लड़ाई नहीं थी, ये मोहब्बत थी जो कुर्बानी के रास्ते ढूंढ रही थी और दिलों में उम्मीद की रोशनी जला रही थी। मोहल्ले वालों को जब पता चला तो सबने थोड़ा थोड़ा ताउन किया। किसी ने दवा दी, किसी ने पैसे, किसी ने अस्पताल का खर्चा कम करवा दिया। चंद हफ्तों बाद माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। घर में पहली बार फिर से हंसी सुनाई दी। माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम चारों मेरी ताकत हो। मैं गरीब नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। साल गुजर गए। मरियम वाकई डॉक्टर बन गई। सारा ने अपना छोटा सा बुटीक खोल लिया। नूर ने तालीम मुकम्मल करके बच्चों के लिए एक फ्री ट्यूशन सेंटर शुरू किया और आयशा वो सबकी ताकत बनी रही। एक दिन चारों बहनें उसी छत पर बैठी थीं जहां कभी वो परेशान होकर रोई थीं। आयशा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, हमने पैसे से नहीं, एक दूसरे से जीता है। नूर मुस्कुराकर बोली, जब घर में मोहब्बत हो तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है। तो इस कहानी से हमने सीखा, गुर्बत कमजोरी नहीं होती, असल ताकत खानदान का साथ होता है और बहनें सिर्फ रिश्ता नहीं, नेमत होती हैं और मोहल्ले वाले भी मदद और मोहब्बत से रास्ते आसान करते हैं।